जय श्री माँ कलहरियर। आज हम बताने रहे हैं हर मानव कैसे संतुष्टि को प्राप्त होगा केवल एक बात स्रोत से। मानव की संतुष्टि, हर मानव संतुष्ट होना चाहता है, पर संतुष्ट होने के लिए सबसे पहले पूरी मानव जाति को होना होगा संतुलन। यदि मानव सेटिस्फैक्शन चाहता है, दे नीड बैलेंस इन द लाइफ फर्स्ट। क्योंकि मानव जाति में संतुलन को प्राप्त होके ही मानव जाति में क्या होगा, संतुलन केवल संत से आएगा। संत की कैटेगरी में ही संतुलन होगा और संत ही आपको अपने जीवन के आत्मज्ञान से संतुलन कराते हैं और संतुलन से ही हमारे जिंदगी में संतुष्टि आती है। ये बात निश्चित है और निरंतर, क्योंकि संत तब होगा जब वो वास्तविक जीवन की विद्या को प्राप्त होंगे। वास्तविक विद्या को प्राप्त करके ही मानव के जीवन में क्या होता है, आत्मज्ञान होता है। इस आत्मज्ञान से ही मानव के जीवन में संतुलन आता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे कि मानव संतुष्ट तब होगा जब संतुलन आएगा। और संतुलन कब होगा, जब मानव समाधान को प्राप्त होगा। समाधान को प्राप्त करके ही मानव के जीवन में क्या आता है, नियंत्रण। और मानव जाति में समृद्ध होके ही उसके जीवन में संतुलन को प्राप्त करके ही जीवन में समृद्ध होगा। और फिर मानव जाति में क्या होगा, असली उपकार। उपकार क्या होना है, मानव जाति को संतुलन बांटना है, असंतुलन नहीं। मानव जाति को कैसे जीवन में संतुलन मिल जाए, समाधान मिल जाए, ठीक है, ये असली उपकार है। यदि जिस मानव ने आपके जीवन में समाधान ले आया, संतुलन ले आया, तो ध्यान रख लेना उसने असली उपकार कर दिया आपके जीवन में। और उपकार कर देना ही वास्तविक संतुष्टि है। ठीक, तो ये हमको समझना है। उपकार कब है, जब आपके जीवन में उसने स्थिरता ला दी। क्या ला दी, स्थिरता। किसमें, अपनी कल्पनाशीलता में और इंद्रियों में। अपने एक तो नियंत्रण है, एक संतुलन है। इसमें क्या क्या आ गया, ठीक है, स्थिरता, संतुलन आ गया और स्थिरता। ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण पूरी मानव जाति के लिए। तो संतुष्टि केवल मानव जाति को ज्ञान का प्राप्त करके ही होगा, और आत्मज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं। ये बात तो पकड़ लीजिए। अंबानी भी अभी संतुष्ट नहीं हो पाया, अडानी भी नहीं हो पाया, भाग रहे हैं। तो हमको ये समझ में आए, जो आपको जीवन में भगा रहा है, वो भाग रहा है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।
तो जीवन में समाधान कैसे प्राप्त होगा? जब मानव के जीवन में अस्तित्व का दर्शन होगा। अस्तित्व का दर्शन करके ही उसके जीवन में निश्चित समाधान आएगा और निरंतर संतुलन आएगा। मानव के जीवन में समृद्ध होगा निरंतर में। वो केवल जीवन की विद्या को प्राप्त करके ही उसके जीवन में वो प्राप्त होगा असली, ठीक है, जीवन विद्या। और उपकार तब प्राप्त होगा जब मानव के जीवन में अस्तित्व क्या होगा? असली आचरण में होगा। जैसा अस्तित्व है वैसा हमारे जीवन में आंतरिक में आचरण में आ जाए। हम वैसे हो जाए जैसा अस्तित्व है आंतरिक में, तो फिर वो असली उपकार हुआ। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ जाए, मानव के जीवन में जब तक असंतुलन है, ठीक है, जहां असंतुलन है, व्यक्ति अनियंत्रण है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, ठीक है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी सोच लेता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी ऑन हो जाता है, कभी स्विच हो जाता है, कभी स्विंग हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो वहाँ मानव जाति में असंतुलन है, अनियंत्रण है और अस्थिरता है। इससे पूरी मानव जाति में जहाँ मानव को भय है, भ्रम है, शिकायत है, अभाव है, निंदा है, तुलना है, प्रतियोगिता है, ठीक है, बीमार है, कमजोर है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा मानव में ये सब गुण पाए जाएंगे और जिस कारण से उसके जीवन में अविद्या होगी। अविद्या के कारण ही मानव जाति में सब है, ठीक, और इसके कारण वो अविद्या के कारण ही मानव असंतुष्ट है। इसलिए ध्यान रखिए, मानव जन्म जन्म संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी सुविधा को प्राप्त होके, इतने अधिकारों को प्राप्त होके, इतना काम करके, इतने लोगों को खुश करके वो खुश क्यों नहीं हो रहा? वो सुखी क्यों नहीं हो रहा? वो शांत क्यों नहीं हो रहा? मानो अभी तक सुख शांत को प्राप्त नहीं हुआ, सुखी को प्राप्त नहीं हुआ, शांत को प्राप्त नहीं हुआ, शांति को प्राप्त नहीं हुआ, वो संतुष्टि को कहाँ प्राप्त होगा? अभी पहला घाट ही पार नहीं हुआ है। तो मानव को पहले तो सुखी होना है, जीवन में वो दुखी होता चले आ रहा है। तो सुखी होने के लिए केवल और केवल मानव को सबसे पहले अस्तित्व का दर्शन होना होगा, अस्तित्व का अध्ययन करना होगा। फिर जीवन विद्या पे मानव को वास्तविक जीना होगा, संतुलन के साथ, अभ्यास पूर्वक, न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक। यहाँ पे क्या क्या होगा? मानव अस्तित्व का धार्मिक विचार को प्रदान करेगा, यहाँ पे मानव न्यायपूर्ण व्यवहार से जिएगा और यहाँ मानव सस्थित आचरण में क्या होगा? संपूर्णता रूप में समझाएगा, या समझेगा, या जिएगा, या समझाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पूरी मानव जाति को सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है सेटिस्फैक्शन है। बुढ़ापे तक व्यक्ति सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा अपनी काम वासना में, नाम वासना में और दाम वासना। तो इसलिए अब मानव जाति को साधना में आना होगा, क्योंकि साधना जितनी भी करी जाती है वो केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसमें अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल और केवल
अनुशासन की आवश्यकता है, अनुकरण की आवश्यकता है, अनुसरण की आवश्यकता है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।